अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। और आपको अपग्रेड ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब की तरफ से बहुत ज़्यादा दिली ईद मुबारक। तो आज के स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको एक एडमिशन के बारे में बताऊंगा। आज से अब मुसलसल आप लोगों को वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि अब से एडमिशन ओपन होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये जो अप्रैल से अब सितंबर तक है, ये सारे के सारा एडमिशन्स का मंथ है। तो इन दिनों में यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते रहते हैं। अब ये जो है इस आज की इस वीडियो में बहुत अहम यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बताने लगा हूँ। इसके अलावा मेडिकल की भी एक यूनिवर्सिटी की इंशाल्लाह कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो मेडिकल से रिलेटेड है। और इसके अलावा 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी डिटेल है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल, वो बहुत ज़्यादा अहम स्कॉलरशिप है, उसकी भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मतलब कि अब ये जो आपके मंथ है ये बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लाजमी कनेक्ट हो जाएं। जो कनेक्ट है उनको पहले से पता है, तो आप तक अब ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी जो शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह नहीं मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने लगा हूँ, बहुत से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उन्होंने अपने कॉलेजेस से इसका लाजमी सुना होगा, वो है नस्ट। ठीक है, नस्ट देखा जाए तो इंजीनियरिंग की वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक तो यूईटी है, वो गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ये एक तरह का प्राइवेट सेक्टर है जिसको फेडरल रन करती है, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट इसको रन करती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंजीनियरिंग है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखिए पाकिस्तान में जिन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स की वैल्यू है, जिनके स्टूडेंट्स को बगैर किसी मतलब के बगैर किसी इवन के आमतौर पे बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें एफएफसी है और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो इनको बगैर किसी भी टेस्ट वगैरह के या इवन के एक छोटा सा इंटरव्यू करके ही इनको सिलेक्ट कर लेती है। उसमें जीकी आती है, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, बहुत जल्द उसके भी एडमिशन ओपन होने वाले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्टली है। ठीक है, इवन के आपका 4 साल का वहाँ पे इंजीनियरिंग के जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 40 लाख के करीब है। ठीक है, तो जीकी है, फिर उसके बाद आती है प्याज है, फिर नस्ट है। ठीक है, नस्ट फिर यूईटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो जो जीकी और नस्ट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। तो नस्ट के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। नस्ट देखा जाए तो ये वर्ल्ड रैंक में 358 रैंक पे है। ठीक है, 358 नंबर पे है। इसके अलावा एशिया में इसका जो रैंक है वो 74 है। ठीक है, तो एशिया में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पे यूनिवर्सिटी है वो यही है, कायदे आजम है और या फिर ये है। ठीक है, नस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ये 41 जो एशिया की बेहतरीन 50 यूनिवर्सिटीज आती हैं उसमें 41 नंबर पे है। पाकिस्तान में ये इंजीनियरिंग कैटेगरी में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये नंबर 1 है। ठीक है, पाकिस्तान में। और 138 इसका रैंक है। ठीक है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, मतलब कि एम्प्लॉयर रेपुटेशन का मतलब ये है कि इनके जो पास आउट इंजीनियर थे जिनको फॉरेन जॉब मिलती है, उस लिहाज से भी इनका रैंक है वो 138 है। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी जीकी का इससे थोड़ा सा अप है, उसके बाद ये है, बाकी बहुत नीचे है। ठीक है, यूईटी वगैरह दूसरे। ठीक है, इसके अलावा जो रैंक है, ठीक है, डिफरेंट इसकी इसी तरह कैटेगरीज रैंकिंग की गई है। खैर जो मेन रैंकिंग है वो मैंने आपको बता दी, तो आपको रैंकिंग से अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान ये नंबर 1 है और एशिया में 74 नंबर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये प्योर इंजीनियरिंग है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात ये है कि जो आर्मी के कैडेट्स होते हैं, ठीक है, जो चाहे मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के, यानी कि जो टीसीएस टीसीसी एक कोर्स होता है जिसके जरिए आर्मी के इंजीनियर्स सिलेक्ट होते हैं। ये मेल स्टूडेंट्स हैं जो, ठीक है, बॉयज़ हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो मेडिकल एएमसी के डॉक्टर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे, इनका रसालपुर कैंपस है, इनके डिफरेंट कैंपसेज हैं। ठीक है, वहाँ पे होती है। इसके अलावा इनका कराची में भी कैंपस है। ठीक है, मेन कैंपस इनका जो इस्लामाबाद में, तो ये भी इसका एक एज है। अब इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके अप्लाई के लिए आपको क्या है, इसका एंट्री टेस्ट, अपना एंट्री टेस्ट होता है। ये जिस तरह यूईटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए आमतौर पे बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि ई कैट इसमें भी चलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका अपना टेस्ट होता है, सिर्फ वही टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, या फिर सेट टेस्ट जो होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। सेट में मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट का इनका अपना टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट के जरिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके साल में 3 टेस्ट होते हैं जो शेड्यूल होते हैं। ठीक है, ये पहला टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन थी वो 14 नवंबर से 28 दिसंबर तक था, ये हो चुका है। और दूसरा जो टेस्ट था वो 23 जनवरी से 9 मार्च तक था।
इसके बारे में मैंने ग्रुप्स में बता दिया था, वीडियोस तो नहीं बनाई थी लेकिन ग्रुप्स में मैंने बता दिया था। अब इसका लास्ट टेस्ट है वो जो अब होने वाला है, जो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 24 अप्रैल से 24 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जून से 15 जुलाई तक ये टेस्ट मुसलसल चलते रहते हैं। ये आपको वहाँ इस्लामाबाद जाके देने पड़ेंगे कंप्यूटराइज्ड टेस्ट। इसका कोई और सेंटर नहीं होता, 2 ही सेंटर होते हैं, या कराची होता है या इस्लामाबाद, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट वही जाके देना पड़ता है। यहाँ पे टाइमिंग भी बताई है कि जो 2 शिफ्टें होती हैं, ठीक है, एक मॉर्निंग होती है 9 से 12 और दूसरी आफ्टरनून 2 से 5 बजे तक की शिफ्ट होती है। तो आपको ये वहाँ पे 3 शहरों में होता है, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा में। अच्छा, इसके अलावा आमतौर पे एक और क्वेश्चन होता है, क्या ये तीनों टेस्ट देना जरूरी होती है या एक टेस्ट? देखिए, आप अगर तीनों टेस्ट दे लें तो ये एक ज्यादा बेस्ट चीज हो जाती है, आपके पास ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीनों में से जिस टेस्ट के मार्क्स ज्यादा है वो टेस्ट साथ क्या है कंसीडर किया जाएगा, उस टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन कंसीडर। अगर आप एक टेस्ट देते हैं तो वो तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसमें से जितने मार्क्स है। अगर आप 2 देते हैं तो 2 में से बेस्ट वन जो होगा जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो मेन ये मैंने आपको सारा बता दिया, आप टेस्ट का अप्लाई इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की मैंने सारी डिटेल बता दी है, ठीक है। ये भी बता दी कि इसकी वैल्यू क्या है। आर्मी की भी यही सेक्टर है जहाँ पे आर्मी के इंजीनियर्स और डॉक्टर को ट्रेन किया जाता है, वो भी इधर ही किया जाता है। तो वो एक सेपरेट चीज है, ठीक है। एएमसी के बारे में मैं बताऊंगा कि उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये आर्मी के अंडर है, ठीक है। अब आपने अप्लाई बिल्कुल इसका अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ये यहाँ पे मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस वजह से यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना पूरा नेम, फादर का नेम, अपनी ईमेल लाजमी ये बिल्कुल ठीक लिखनी है, ईमेल, फिर उसी में ईमेल को दोबारा लिखना, और ये वाला जो कोड है यहाँ पे वेरीफाई करके यहाँ पे टिक करके आपने इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपने जो यहाँ पे मेल दी होगी उस मेल पे आपको एक पासवर्ड आएगा, ठीक है। पासवर्ड आएगा, आपने उस पासवर्ड को, और यूजर नेम आपकी मेल होगी, और ये पासवर्ड आपको मेल पे आएगा, ठीक है। ये खुद वो पासवर्ड देंगे, आपने वो यहाँ पे पुट करना, और इसके बाद यहाँ से क्या है लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे अपना बताना है। इसके अलावा इसकी फीस जो है वो तकरीबन एक सेमेस्टर की फीस 1 लाख के करीब करीब फीस होती है। ये स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं देते, ये जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, तो जो जिनके मतलब के नहीं अफोर्ड कर सकते वो इसमें स्कॉलरशिप बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनकी अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, तो आप इसमें अप्लाई करें। ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वही पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैलेंट की हर जगह कदर की जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक प्राइवेट सेक्टर है जो फेडरल रन करती है, ठीक है। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, एक प्योर प्राइवेट होता है, एक सेमी गवर्नमेंट होता है, और एक गवर्नमेंट होता है। जो प्योर प्राइवेट होता है वो तो बिल्कुल प्राइवेट होता है ना, उसको छोड़िए, उसकी तो आधी से ज्यादा डिग्री भी वैल्यू नहीं रखती, ना ही उनकी कोई रैंकिंग होती। और जो सेमी सेक्टर होता है उसको गवर्नमेंट रन कर रही होती है, तो ये सेमी गवर्नमेंट है, आर्मी के इश्तराक से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या है, उसके बाद यहाँ से आपने फाइनेंशियली एड है, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि हाँ भाई मैं मुझे फाइनेंशियली मसला है, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपकी फीस, ठीक है, कर सकूँ। तो यहाँ पे आपने उसको सबमिट कर देना। इसका मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए वो बता देंगे, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप होती हैं, आप उस बेस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपके नंबर वगैरह की, और टेस्ट में मार्क्स की बेस पे आपका 200 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है। 2 घंटे होते हैं, ठीक है। तो किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप उसमें कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्ट की मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। मटेरियल ग्रुप्स में है, ठीक है, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्ट की तैयारी भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन जो मैंने कुछ बता दी है वो सारी लिखी हुई है, ये सारा आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। और इससे इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ा करें, इंस्ट्रक्शन से आपको फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा आसानी। मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगा, जस्ट ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें, इससे आप इजीली अपना सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। उसके बाद यहाँ से आपने अपना क्या है फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म फिल में आपकी ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम बता देना, यहाँ सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी, कुछ भी इसमें न्यू नहीं। यहाँ पे टेस्ट सेंटर, ठीक है, वो बता देना, पेपर बेस्ड या कंप्यूटराइज बेस्ड ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता देना है, एफएससी एफएससी जो भी आपने वो यहाँ पे बता देना है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपका वो आ जाएगा फीस का, ठीक है। तो आपका वो आपने यहाँ से जैसे ही सेव फॉर्म करना है, ठीक है, तो
तो आपका चालान क्या है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से फिर ये सारा आगे प्रीव्यू फॉर्म का मतलब जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे सबमिट से पहले आपसे वो एक फॉर्म दिखा देगा कि आप उसमें चेक कर लें कोई गलती ना होगी, फिर उसके बाद वो फाइनल सबमिशन का मांगेगा और फाइनल सबमिशन करके आप चालान डाउनलोड करके उसकी फीस पे कर दें। ठीक है, जैसे आप फीस पे करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपको टेस्ट की डेट आ जाएगी। ठीक है, टेस्ट की डेट ये आप लोग देखें अभी जितना मतलब कि थोड़ा सा लेट अप्लाई करें उतना बेस्ट है। ये आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख लें कि अगर आपको काम वगैरह है आप अभी 10 दिनों में नहीं जा सकते तो आप अभी ना करें, क्योंकि ये देखिए 26 जून तक है, आप उसमें जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 24 जून तक, तो आप जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको ना ये कुछ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ ये डेट्स देते हैं। ठीक है, आप डेट्स देते हैं उसमें से आप अपनी मर्जी की, आपको लगता है कि चलो आपको 3 डेट्स दे दी हैं, जुमेरात जुम्मा हफ्ता, आप देखते हैं यार मैं जुमेरात को भी फ्री नहीं हूँ, मैं जुम्मे को नहीं, हफ्ते को मैं फ्री हूँ, तो आप हफ्ते की डेट अपनी मर्जी की, अगर फिर भी उसमें से भी आपको सूटेबल नहीं तो आप कुछ एक दो दिन वेट कर लेंगे। 24 टेस्ट की डेट से पहले पहले वो डेट्स के शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, आप अपनी मर्जी की डेट को सेलेक्ट करके जब फाइनली सबमिट कर देते हैं ना, कि आपको मैसेज भी आते रहेंगे, तो उसके बाद उसी डेट को आपने जाके क्या है वो टेस्ट दे देना है। ठीक है, और ये टेस्ट कंप्यूटराइज होगा, ये आपको 3 शहरों में इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, जो आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको जाके देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। ठीक है, अगर फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अब तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।